आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अभिभावकों के साथ हूं, जी। पर अभिभावकों को भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हुँ, उसके लिए कि हम सरकार के ऊपर दबाव पहले तो ये बनाए कि जब 7th पे कमीशन आया था दिल्ली में, तो अनिल देव सिंह कमेटी बनी थी, जिसको हाई कोर्ट ने जिम्मेदारी थी कि आप स्कूल में सुविधाएं दी गई हैं उसके हिसाब से आप हर स्कूल की फीस तय कर दें। हुँ, पर उस कमेटी ने आज भी, उसको 10 साल हो गए, अभी तक भी वो किसी भी स्कूल की ये फीस तय नहीं कर पाई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कि हुँ, जो स्कूल की सुविधाएं देना उसके हिसाब से फीस होनी चाहिए। उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने दिल्ली में 3 सीए बैठाए, और सीए बैठाने के बाद जो उन्होंने रिकमेंडेशन की उसको लागू नहीं किया। उसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को भी इस काम में लगाया कि वो इस काम को तय करे। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा नरेटिव सेट किया जा रहा है कि स्कूल जो करता है वो उसके बदले में अभिभावकों को कुछ नहीं देता। यहाँ एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दिन वो अभिभावक जो अपने बच्चों को फीस दे करके स्कूलों में पढ़ा रहा है, जिस दिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि 25% बच्चा जो ईडब्ल्यूएस का पढ़ रहा है उसका खर्चा भी 75% को देना पड़ रहा है, तो उस दिन ये जो लड़ाई आज स्कूलों के खिलाफ है ये सरकार के खिलाफ चली जाएगी। दूसरा, मैंने पिछले 10-12 सालों से हर बार ये सरकार को कहा है कि हरियाणा में आप चले जाएं, यूपी में आप चले जाएं, वहां फीस का भी ऐसे झगड़ा चलता है, तो वहां पे कंपोजिट फीस बना दी गई और उसमें यह कहा गया कि 5% प्लस जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से आप फीस बढ़ाएंगे। सरकार सुनी नहीं रही है। पिछली सरकार में मैंने बहुत प्रयास किया और पिछली सरकार ने ही ये माना था कि 500 रुपए फीस लेने वाला स्कूल 5000 स्कूल फीस लेने वाले स्कूल के बराबर कैसे सैलरी दे सकता है। वो आज भी मेरे पास पूरे पेज का जो इन्होंने विज्ञापन निकाला था वो मेरे पास है। दिल्ली सरकार ने बिना एलजी की परमिशन के लिए विधानसभा से वो बिल पास किया, उसको राष्ट्रपति उसके केंद्र सरकार में भेजा, सिर्फ इसकी गलती के कारण पास हो गया। देखिए, मैं पेरेंट्स के साथ खड़ा हूं, मुझे भी पीड़ा आप होती है। पेरेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, आपने अपनी परेशानियों को बता दिया, स्कूल मैनेजमेंट की परेशानी को बता दिया। अनुभा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं। अनुभा जी, तमाम सारी परेशानियों का जिक्र जैन साहब कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि स्कूल की परेशानियों को समझा जाए, उनकी तकलीफ को समझा जाए, सरकार के दबाव को समझा जाए, और हम पेरेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, अभिभावकों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन कहता है कि साहब बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। प्राइवेट स्कूल जितना लूटते हैं, उनकी लूट अब बर्दाश्त के बाहर है। कैसे, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, धन्यवाद मनोज जी। जी। और इंडिया न्यूज़ की ये पहल है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। इतना ज़्यादा आज आप देखिए, ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है जॉब्स के ऊपर, हर जगह फाइनेंशियली पेरेंट्स बहुत परेशान है। जहाँ तक जैन साहब का सवाल है, उन्होंने जो कुछ बातें कही, हाँ उसमें सच्चाई है, बट बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं बताई हैं। फीस में दो कंपोनेंट्स हैं। एक फीस है जो आप ट्यूशन फीस कलेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है। दूसरा, जो आप बुक्स और ये शूज हैं और बाकी जो आइटम्स जो फोर्स किए जाते हैं या फोर्स नहीं कर सकते हैं, इस पे जितने भी स्कूल्स अगर मनमानी तरीके से पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको बुक्स भी यहीं से लेनी है, यूनिफॉर्म भी यहीं से लेनी है, ये बिल्कुल इलीगल है। पेरेंट्स को छूट है, वो किसी भी बाहर जो भी शॉप्स है वहां पे जाके वो अपने बुक्स और यूनिफॉर्म और ये सारी चीजें ले सकते हैं। जिनका जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल, जेंट्स आपको भी पता होगा कि किस तरह से ये लूट चल रही है। जहां तक आरटी का इन्होंने बात कही है, हम भी उनके सपोर्ट में हैं कि यस, आरटी एडमिशन में जो 25% कोटा जो होता है, जो गवर्नमेंट को इन्हें देना पड़ता है 17,000 या 18,000 एक बच्चे का, वो बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे रही है। इवन महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स में भी हाईकोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जहाँ 800 से 900 करोड़ रुपए पेंडिंग है। और ये जो आरटी फंड आता है वो हम टैक्स पेयर्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर आरटी फंड्स। एजुकेशन सेस हम देते हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इन बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता है और इसको फिर हम पेरेंट्स से ही वसूला जाता है, वो भी गलत है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। हम हमसे जो सरकार को सख्त टैक्स होना पेयर से पड़ेगा। आरटी सरकार की फंड का, सख्त कार्रवाई की बात बार बार चल रही है। हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए बिल्कुल। हैं, एक बार उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप रावत साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। प्रदीप जी।
बबीता जी मेरे पास मौजूद हैं। प्रदीप जी मैं आपके पास आता हूं। बबीता जी आप अपनी बात कहिए। बबीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लेंगे अपने फोन को। लगता है आवाज में कुछ परेशानी आ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि दोनों एक बार मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करें। मनोज जी, मनोज जी, जी मनोज जी, इसमें एक और बात मैं कहना मैं चाहूंगी। आपके पास आता हूं, मैं आपके पास अनुबा जी आता हूं। सर्वे के और सवाल बचे हुए हैं जो हमने जनता से पूछे, लोगों से पूछे हैं, पेरेंट्स से पूछे, एक बार उनका जिक्र भी कर लेते हैं। एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पर स्कूल लूटते हैं? स्कूलों ने लूट मचा रखी है। 95% लोगों ने कहा कि बिल्कुल लूट मचा रहे हैं। 5% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मारामारी आखिर क्यों है? 30% लोग ये कह रहे थे क्योंकि सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है। 26% लोगों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा है। 36% लोगों ने कहा कि जो समाज है, समाज में स्टैंडर्ड के लिए भी ये चलन है, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप रावत हैं, बबीता जी हैं, लेकिन अनुभा जी कुछ अपनी बात कह रही थी। अनुभा जी बताइए। जी धन्यवाद मनोज जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो फीस का जो कंपोनेंट है, जो जैन साहब कह रहे हैं कि फीस का जो है रेगुलेशन, फीस के रेगुलेशन में जो इंक्रीमेंट है वो ऑडिट के बाद ही होना चाहिए। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना ऑडिट ही नहीं कराते हैं। मैंने कुछ स्कूल्स का केस जो फाइट किया है, उन स्कूल्स में इनका सरप्लस इतना ज्यादा था, इवन दो उन्होंने 4 साल तक फीस नहीं बढ़ाई थी, फिर भी सरप्लस ज्यादा होने की वजह से 30% का इंक्रीमेंट हमने 5% पे हम लेके आए। जब उनका जो ऑडिट सीए ने पास किया था, उनका फिर री ऑडिट हुआ, जो फी रेगुलेटरी कमेटी ने किया प्रॉपर ऑडिट, तो उन स्कूल्स में पाया गया कि सरप्लस ज्यादा होने की वजह से उन्होंने काफी बच्चों की जो फीस जो बढ़ाई थी 30%, उसको रिड्यूस किया गया। तो जैन साहब जो अगर कह रहे हैं कि फीस को हम इंक्रीज करने की हमें परमिशन दें, आप बिल्कुल करिए, बट आप अपना ऑडिट भी कराइए ना स्कूल्स का। ये बड़ा सवाल है, और जब ऑडिट कराएंगे तो बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। आखिर स्कूल जो खुलते हैं वो ट्रस्ट के नाम पर खुलते हैं, ट्रस्ट बना लिया जाता है, स्कूल खुल जाते हैं, जमीन और सरकार की तमाम सारी सुविधाएं ले लिया जाती हैं। लेकिन चूंकि स्कूल एक बड़ा व्यापार हो गया है, तमाम बड़े बड़े लोग अब स्कूल के बिजनेस में आ रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी चुपके से सरकार को बिना बताए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली जाती है। स्कूल के लोगों की ही वो कंपनी होती, और स्कूल को जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, हार्डवेयर हो, स्कूल की किताबें हो, ड्रेस हो, वो इन कंपनियों के जरिए उसकी खरीदारी होती है, महंगे दामों पे होती है। फायदा किसको होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। वो किससे जुड़े हुए लोग होते हैं? वो स्कूल से जुड़े लोग होते हैं। तो ट्रस्ट और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो खेल भी है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। और जहां तक सवाल आपने ऑडिट का कहा, तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने जानने की कोशिश की, लेकिन पिछले 10 सालों का स्कूल का जो ऑडिट है वो मिल ही नहीं पा रहा है। सरकार ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है, उसकी